नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं। गौरतलब हो कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों में 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44 और उत्तराखंड के 50, वहीं कर्नाटक के 2 पंचायत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद वैसे लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया कराया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब आपकी संपत्ति कोई गलत नजर नहीं डाल सकता। वहीं इस दौरान इस कार्ड को पाने वाले लाभुकों ने भी कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से उन्हें सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कार्ड धारकों ने कहा कि इस कार्ड के जरिए उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिलने लगे हैं। साथ ही गांवों में उनका संपत्ति का झगड़ा भी खत्म हो गया है। वहीं पीएम ने कहा कि आज 1 लाख लोगों को कार्ड मिलने से वो ताकतवर महसूस कर रहे हैं। इस योजना से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव होगा। पीएम मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को याद करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना विराट काम उस दिन हो रहा है जब भारत के 2 महान सपूतों की जन्म जयंती है। पीएम ने कहा कि गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है। बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए, अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है। नए नए सपने बुनने की शाम है। नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। वहीं स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का आज शुभारंभ हुआ। योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। वहीं यमुनानगर के तुगलपुर गांव के राजमिस्त्री मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे इस कार्ड से क्या लाभ होगा इस बारे में बात की और साथ ही बताया कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं। वहीं प्रधानमंत्री से हुए संवाद पर मुमताज अली ने खुशी जताई है और कहा कि इस योजना से मुझे लाभ हुआ है और मुझे अब 3 लाख का बैंक से लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों को ताकत मिलेगी। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से लोन आसानी से मिल पाएगा। लोगों की संपत्ति का सही रिकॉर्ड सबके पास होगा। नए विश्वास के साथ जिंदगी शुरू होगी। गांव के कुछ नौजवान आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी जगह होते हुए भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। लेकिन अब इस स्वामित्व योजना से अब उन्हें अपने घर के दस्तावेज मिलेंगे और लोन मिल पाएगा। वहीं गांव में नई व्यवस्थाओं का निर्माण होगा। ड्रोन से गांवों का सही लैंड रिकॉर्ड बन पाएगा। इसी के साथ मुमताज अली को डीसी यमुनानगर ने प्रॉपर्टी कार्ड भी दे दिया है। हमें बहुत बेनिफिट होगा जी, जो मतलब हमारे पास मालिकाना हक नहीं हुआ करता था जी, सभी गांव वालों को उनका मालिकाना हक मिलेगा और लोग इससे फायदे उठाएंगे। जैसे मतलब बैंक वगैरह कोई लोन नहीं देता था जी, उनको अब लोन मिल सकेगा, वो अपना कुछ भी कार्य कर सकते हैं जी। मेरे को HDFC बैंक ने जी 3 लाख रुपए के लिए मतलब लोन देने का दिया जी। तो मिस्त्री का काम करता हूँ जी, तो मुझे शटरिंग की जरूरत पड़ती है जी, तो उसके लिए मैं इससे अपना शटरिंग का सामान खरीद दूंगा जी और इससे मेरे जो आया है वो बढ़ेगी और मैं अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दिलवा सकूँगा। आज जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पूरे राष्ट्र के अंदर आज स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है,
जिसके तहत हरियाणा में भी यमुनानगर जिले में स्वामित्व के तहत भाई मुमताज अली हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद हुआ और प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही डिटेल में इस स्कीम के बारे में बताया और जो जो इसके बेनिफिट्स थे। तो यमुनानगर जिले में हमने 11 गाँव में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमारे टोटल बेनिफिशरी 1625 थे और टोटल 1276 डॉक्यूमेंट्स को फ्रीज किया जा चुका है और अपलोड किया जा चुका है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने केस अपने अंडर ले लिया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया और इस सिलसिले में एक टीम का गठन भी कर दिया है। जारी बयान के मुताबिक सीबीआई ने आज हाथरस मामले में एक आरोपी खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले पीड़िता के भाई ने हाथरस के चंदप्पा थाने में केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 14 सितंबर को आरोपी ने उसकी बहन को बाजरे के खेत में गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। बता दें कि सीबीआई ने हाथरस केस को अपने हाथ में लिया है और घटना को करीब 27 दिन हो चुके हैं। पहले हाथरस पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। 14 सितंबर का सच जानने के लिए एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उसके निशाने पर गांव के 40 लोग थे। गांव के इन 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये लोग वो 40 लोग थे जो 14 सितंबर को आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। बता दें कि इसमें आरोपी और पीड़िता के घर वाले भी शामिल हैं। इस बीच हाथरस पीड़िता के परिजन लखनऊ जा रहे हैं। यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में पीड़िता के परिजनों को लखनऊ ले जाएगी। कल यानी 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी है। इसके लिए परिवार के 5 लोग और कुछ रिश्तेदार लखनऊ रवाना होंगे। यूपी पुलिस उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में लखनऊ लेकर जाएगी। कृषि कानून के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा ठोका और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर उसे पटखनी देने की बात कही। 25 उम्मीदवारों के नाम हमारे पास आए हैं। प्रत्येक नाम के ऊपर हमने चर्चा की है और बैठक के अंत में हमने सारे अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं कि वो जो भी पैनल लेकर हाईकमांड के पास जाएंगे तो नॉमिनेशन होते ही हम सब बड़ौदा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़े भारी बहुमत से जिताने के लिए सारी पार्टी एकजुट होकर पहले भी 1.5 महीने से लगी हुई है और आगे भी बेहतरीन जीत हम इसके अंदर हासिल करेंगे। पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी बड़े दमगजे मार रही है, इंज कर देंगे उंज कर देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस चुनाव के अंदर बहुत करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रोहतक में श्री अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय सेवा समिति का 1 वर्ष पूरा होने पर आज अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाबा बालकपुरी धाम में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर बाबा कर्णपुरी भी मौजूद रहे और लोगों के भोजन वितरण किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बाबा कर्णपुरी ने कहा कि संस्था को 1 साल पूरा होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और उन्होंने कहा कि 340 परिवारों को होने वाला अन्न वितरण कोई किसी को दान नहीं करता, सब अपने हक का खाते हैं। साथ ही उन्होंने उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों का भी आभार व्यक्त किया। मैं बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज जो गुरु महाराज जी की कृपा से एक छोटा सा समिति बनाई थी अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय के तत्वाधान के अंदर गुरु महाराज जी की कृपा से पूरी धाम डेरा बाबा बालकपुरी के प्रांगण में एक संस्था को पूरा 1 वर्ष होने पर आज सभी का सम्मान समारोह रखा गया। जो गुरु जी की पुण्यतिथि आएगी 23 फरवरी को, और सभी के वक्ताओं के अथा सहयोग से एक शववान शिला बाईपास पे भी दिया जाएगा। और जो ये अन्न वितरण होता है 340 परिवार को, ये कोई किसी को दान नहीं देता, ये परमात्मा की कृपा होती है। उन्होंने हमारे को इस समर्थ बनाया क्यों हम खुद भी मांग के खाते हैं, भीख में से भीख देना हम कोई वो नहीं, सभी भक्तों के अथा सहयोग से ये सब कार्य चलता है।
रक्तदान सेवक भीष्म पितामह डॉक्टर अनूप बंसल मधुकांत के 71वें जन्मदिन पर चल रहे रक्तदान सप्ताह का आज आखिरी दिन रहा। इस दौरान मौके पर रोहतक के शहीद मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में आयोजित ब्लड कैंप में प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन और रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पूरे सप्ताह से चले आ रहे रक्तदान शिविर में 1000 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित किया गया। इसी कड़ी में डॉक्टर अनूप बंसल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे जन्मदिन पर 1000 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया है। जो लक्ष्य था उसे उन्होंने हासिल कर लिया है। इस पर मैं सभी रक्तदाता और सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मेरे जन्मदिन पर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे दिया। रोहतक की सामाजिक संस्थाएं जो रक्तदान में काम करते हैं, उन्होंने मेरे जन्मदिन को एक उत्सव बना दिया और रक्तदान का काम जो मुझे बहुत पसंद था, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए रक्तदान का शिविर लगाएंगे। उनका कोविड का समय है, रक्तदान ये टारगेट था उनका कि 1000 यूनिट एकत्रित करेंगे। मैंने कहा कोविड के समय 1000 यूनिट नहीं हो सकता, ये तो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग स्थानों पे लगाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और ये सपना उनका भी साकार हुआ और मेरा भी सपना साकार हुआ। वहीं अगली खबर यमुनानगर से, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार चरम पर हैं। दरअसल एक 32 वर्षीय ज्वेलर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर मौके से फरार हो गई। वहीं ज्वेलर की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं परिवार के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए की लूट हुई है और इस मामले में सदर थाना यमुनानगर के SHO सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति मृत पड़ा है और सूचना के आधार पर जब वो वहां गए तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवा दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव के गले पर निशान थे और दुकान से कुछ सामान भी चोरी हुआ था। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई चाहिए। जब बुलाने गए थे तब पता चला, जब आई मैं कौन गया था आपको बुलाने के लिए? ये इनके लड़का मेरा गया था, मेरा भतीजा था यो, बस पकड़ा था वो और गले में निशान थे रस्सी रुसिया किसी चीज से गला घोट रखा होगा और थोड़े से निशान यहाँ थे। वैसे ही किसी से कोई रंजिश वगैरह भी थी इसकी? कुछ भी नहीं, वो तो किसी लड़ता भी नहीं था। रात ही लेट हुई आई, कह रहा कोई बैठा है दुकान पे, मैं सामान दे के आऊँगा और थोड़ी लेट आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी लेट आ जियो। हाँ, यहाँ पे हमें एक व्यक्ति मृतक मिला है और उसके बारे में तफ्तीश जारी है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी। सर कौन था ये व्यक्ति? प्रवीण कुमार। दुकान में? हाँ, दुकान में। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।